हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। तो फ्रेंड्स, अगर आज का हमारा ये वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है, सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष कितने समय में उपस्थित करना होगा? तो कितने समय में उपस्थित करना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे के अंदर जो है उसको उपस्थित करना होगा। ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो जितने भी लोगों का जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, उन सभी का जवाब यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद जो है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो जितने भी लोगों का जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, उन सभी का जवाब यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से वह कौन सा अनुच्छेद है जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। तो जितने भी लोगों का जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, उन सभी का जवाब यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो शामिल है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो जितने भी लोगों का जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, उन सभी का जवाब यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यह आप सभी को ध्यान रखना है। तो जितने भी भाई बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कमेंट कर रहे हैं, उन सभी का जवाब यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? तो किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत जो है प्रदान किया जाता है। यह आप सभी को ध्यान रखना है। तो जितने भी लोगों का जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, उन सभी का जवाब यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए क्या सुनिश्चित करता है? तो समानता का अधिकार भारतीयों के लिए क्या सुनिश्चित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि सामाजिक समानता, धार्मिक समानता, आर्थिक समानता। यह आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें छुआछूत उन्मूलन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। तो जितने भी लोगों को जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, उन सभी का जवाब यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। यह आप सभी को ध्यान रखना है। तो जितने भी लोगों का जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, उन सभी का जवाब यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम व उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। यह आप सभी को ध्यान रखना है। तो जितने भी लोगों का जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, उन सभी का जवाब यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति दे सकता है मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश। ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो जितने भी लोगों का जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, उन सभी का जवाब यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किनको प्रदान किया गया है? तो मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किनको प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों को, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। यह आप सभी को ध्यान रखना है। तो जितने भी भाई बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं, उन सभी का जवाब यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 में। यह आप सभी को ध्यान रखना है। तो जितने भी लोगों का जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, उन सभी का जवाब यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। भाग 3 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो जितने भी लोगों का जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, उन सभी का जवाब यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निदेशक तत्व में जो है वो शामिल है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो जितने भी लोगों का जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, उन सभी का जवाब यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो है उनको यह अधिकार प्रदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा में लागू है समान नागरिक संहिता। यह आप सभी को ध्यान रखना है। तो जितने भी लोगों का जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, उन सभी का जवाब यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 का में है। यह आप सभी को ध्यान रखना है। तो जितने भी लोगों का जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, उन सभी का जवाब यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 27 के द्वारा दी गई है। यह आप सभी को ध्यान में रखना है। तो जितने भी लोगों का जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, उन सभी का जवाब यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया गया था? तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1976 में बंधुआ मजदूर उन्मूलन जो है अधिनियम पारित किया गया था, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। तो जितने भी लोगों का जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, उन सभी का जवाब यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधीवादी सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में समाविष्ट है? तो गांधीवादी सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में समाविष्ट है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 में समाविष्ट है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो जितने भी लोगों का जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, उन सभी का जवाब यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण यह उपबंध किस प्रकार का है? तो यह उपबंध किस प्रकार का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के संविधान के राज्य की नीति निदेशक तत्व के तहत जो है यह उपबंध है, यह आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था राष्ट्र का नीति निदेशक तत्व तो ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है? तो निम्न में से किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केटी शाह जी ने ऐसा कहा था, यह आप सभी को ध्यान रखना है। तो जितने भी लोगों का जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, उन सभी का जवाब यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39A में यह प्रावधान है, यह आप सभी को ध्यान रखना है। तो जितने भी लोगों का जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, उन सभी का जवाब यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान के भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निदेशक तत्व में जो है ये शामिल है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो जितने भी लोगों का जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, उन सभी का जवाब यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 25 के तहत ऐसा माना गया है, यह आप सभी को ध्यान रखना है। तो जितने भी भाई बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं, उन सभी का जवाब यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 21A में किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम इसमें उल्लिखित है, यह आप सभी को ध्यान रखना है। तो जितने भी भाई बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं, उन सभी का जवाब यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वाधीनता प्रदान की गई है? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 के तहत, यह आप सभी को ध्यान रखना है। तो जितने भी लोगों का जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, उन सभी का जवाब यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों पर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की प्रमुखता स्थापित की है? तो किस मामले पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनर्वा मिल्स का मामला जो है, इस पे जो है उच्चतम न्यायालय ने अधिकारों पर राज्य की नीति निदेशक सिद्धांतों की प्रमुखता दी है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो जितने भी लोगों का जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, उन सभी का जवाब यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैधिक अधिकार है, यह आप सभी को ध्यान रखना है। तो जितने भी लोगों का जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, उन सभी का जवाब यहाँ पे सही है।
तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।